प्रभारी, मंचस्थ बैठे हुए मेरे साथीगण, सामने जो बैठे हैं पत्रकार बंधु, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। ये देश के गरीब, पिछड़ों, दलितों के पेट का सवाल है। आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपिता गांधी का ये सपना था कि जब देश आज़ाद हो तो गरीब का आखिरी आंसू पूछा जाए, और उसमें गरीब का अर्थ वो किसी मजहब, जाति और धर्म से नहीं था, वो केवल गरीब से था। और उसके तहत जब हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, तो उसमें ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चले, जिसमें आपको ध्यान होगा जैसे IRDP है, MNP है, ट्राइसम है, आपके DAPP है, आपके पर्वतों के लिए अलग है, आदिवासियों के लिए अलग है, पूर्वांचल के लिए अलग अलग योजनाएं थी। लेकिन 2005 में हमारी जो UPA की जो चेयरपर्सन थी आदरणीय सोनिया जी और मनमोहन जी, इन्होंने एक सपना देखा कि एक किस तरह से जो हमारे जो संविधान के अंदर डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है, उसमें एक क्लोज है कि हम काम का अधिकार देंगे। तो उन्होंने राइट टू वर्क का एक विधेयक पारित किया 2005 में, मनरेगा के नाम से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, और ये करीब सितंबर 2006 में लागू कर दिया इसको। पहले 100 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया, उसके बाद में पूरे भारत में लागू हो गया। और ये इतनी महत्वाकांक्षी स्कीम थी कि इसमें जो गरीब जो था, जो श्रमिक था, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, डिग्निटी ऑफ लेबर बढ़ी, कि श्रमिक को पूछ होने लगी कि भाई तू मेरे यहाँ चल, मेरे यहाँ चल, क्योंकि अब उसके लिए रोजगार की संभावनाएं बेहतर होने लगी इस कानून के तहत। अब धीरे धीरे ये इस कानून के तहत इतना बड़ा बदलाव हुआ कि जो गांव के जो लोग थे उनको बार बार रोजगार के लिए पलायन बाहर नहीं करना पड़ता, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ा, वहीं गांव में रोजगार मिल गया, इसलिए अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ा सके। ये सारी व्यवस्था इस मनरेगा के माध्यम से हुई। और इसके तहत आपको मैं बताऊं कि कोविड के अंदर जब लॉकडाउन लगा अचानक और पूरे देश के अंदर अपने अपने स्टेट में लोग चले गए, तो इस कोविड के दौरान करीब 4.6 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया जब वापस आए तो। और 2006 में लागू होने के बाद अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित किए गए, और मनरेगा के तहत लगभग 10 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया। और CAG बोले तो कंप्यूटर, ये अपने ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 200 से अधिक अध्ययनों में बताया कि नरेगा जो है, CAG जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्वतंत्र निकाय, कैग जिसको कहते हैं, उसने कहा कि ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि इसने देश का कायाकल्प बदल दिया। और इसमें अब आप ये देखें कि ये इस तरह से जब परिवर्तन कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, अब इनको जब अचानक, हालांकि इन्होंने पहले ही लगातार इसको बजट कम देते आ रहे हैं, लगातार ये वैसे ही कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन एक नया कानून लाए हैं ये। राष्ट्रपिता गांधी इस देश के लोगों के दिलों में बसता है, उनकी जेब में जो नोट होता है उसमें राष्ट्रपिता की तस्वीर होती है, इसलिए उससे वो नहीं है। इनको तो इस योजना को ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र करना था और उसके तहत भ्रमित करना था लोगों को। देखो, हमने इसका नाम राम जी बदल दिया। अरे आपने राम जी क्या बदल दिया, मनरेगा का राम नाम सत कर दिया इन्होंने, मतलब। तो इस तरह से ये जो जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्र है वो गरीबों के खिलाफ है। आप देखिएगा कि 73 जो अमेंडमेंट था उसमें पूरी तरह से पंचायतों को इतना सशक्तिकरण कर दिया कि सरपंच अपने आप में जो ग्राम सभा, जो पंचायत कार्य देती थी, ऊपर भेजती थी, वो प्रपोजल एज इट इज पारित होते थे, और वो एज इट इज पारित होते थे। और उसमें क्या है कि गांव के लोगों का स्वाभिमान होता था कि हमारे यहाँ ये बने, हमारे यहाँ ये बने, हमारे यहाँ ये बने, मतलब। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसके तहत हो रही थी। लेकिन आज जो इन्होंने जो पारित किया है उसमें आपको मैं क्लोज नंबर बता रहा हूँ, मेरे पास ये आपका विधेयक है, ये विधेयक है इसका, जो इस सरकार ने पारित किया है। इसका आप देखिए, आप ये 48वें पेज पर आपका इसका है 2 नंबर। अब इसको आप स्पष्ट अपनी गुमराह नहीं करें, बाकायदा इन्होंने पारित किया वो बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ के सुना देता हूँ।
इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझा करने का तरीका पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालय राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में तो होगा 90-10 का, और बाकी स्टेट में कितना होगा 60-40 का। ये देख लीजिए आप। तो इस तरह से मतलब जब 60-40 होगा तो आप स्टेट बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और हमारा ये क्या नाम MP, ये ज़्यादातर स्टेट इनको कहते हैं बीमारू स्टेट, बीमारू स्टेट की श्रेणी में आते हैं और इनकी प्रति व्यक्ति आय दक्षिण के राज्यों से कम है। तो प्रति व्यक्ति आय इनकी कम है और स्टेट जो है कर्ज के तले दबा हुआ है हर स्टेट। अब वो 40% कहाँ से लाएगा? 40% उसके पास होगा नहीं, अरे स्कीम चलेगी नहीं। वो पुरानी कहावत है ना, तो नौमन तेल होगा निरादा नाचेगी, मतलब। तो ये चीज़ें इन्होंने की है, मतलब। तो अब इसको पूरी तरह से ये मतलब ये ख़त्म करने का है। नंबर 2, एक दूसरी भावना और बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या लिखा हुआ? आजीविका मिशन। और मनरेगा में क्या है? गारंटी। अर्थात श्रमिक को ये था कि सरपंच को मेरे को काम देना पड़ेगा, उसमें गारंटी थी। और इसमें याचक बना दिया उसको, इस नए जो कानून के तहत याचक बना दिया उसको। बिल्कुल एक तरह से भाई वो सरकार से हाथ फैलाए। और उसमें वो कहता था कि सरपंच साहब ये मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड है, रजिस्टर करवा दिया, 15 दिन में मेरे को रोजगार दीजिए, और रोजगार नहीं दो तो मेरे को आप भत्ता दीजिए। बिल्कुल उसका स्वाभिमान था, एक तरह से श्रमिक का स्वाभिमान था। इन्होंने इसमें सारा कुछ कुचल दिया है उसको। हम हर तरह से इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या किया इन्होंने, मतलब। क्योंकि जो आदमी बार बार ये लोग बाग गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की दुहाई देता है, अरे भाई गरीब तो किसी भी जाति का हो सकता है। इसमें आप ग्रामीण क्षेत्र में कायाकल्प किया, और श्री अशोक गहलोत सरकार ने तो इसको शहरों में भी लागू किया था, और 100% मतलब इसके लिए दे रहे थे। अब ये कह रहे हैं साहब, दूसरा सुनिए आप टेक्निकल पॉइंट, 125 दिन का हम क्या देंगे, नहीं इस कानून के तहत 125 दिन का क्या देंगे, हम रोजगार देंगे। अब 125 दिन का रोजगार जो है, अब तक जो हम कितने का दे रहे थे, 100 दिन का। आज तक पूरे भारत का रेशो जो है 45 दिन से ज़्यादा नहीं बैठा है, मतलब 100 दिन पहुंचा ही नहीं है। 125 दिन कहाँ से दे देंगे? तो 45 दिन हमारा रेशो ही 45 दिन आ रहा है, तो कहाँ से दे देंगे? तो ये जो कानून है, ये जो मनरेगा था, ये हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदल रहा था। हमारे जो लोग जो है पलायन से रुक रहे थे, हमारे जो गांव में जो लोग हैं उनको वहीं रोजगार मिल रहा था, और रोजगार अगर पंचायत नहीं दी थी तो उनको 15 दिन में भत्ता देना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी। अब हम ये मांग करते हैं कि इसमें ये जो पुराना जो रेशो है वो बरकरार किया जाए और पुनः इसकी बहाली की जाए। साथ ही जो वर्तमान में मजदूरी 266 रुपये है, 266 की जगह उसको 400 रुपये किया जाए, मजदूर के 400 रुपये किया जाए। आप हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा एक और पॉइंट दिया इन्होंने, 60 दिन तक ब्लैक मतलब 60 दिन का इन्होंने दिया है कि 60 दिन में ये क्या नाम कृषि कार्य जब होंगे तब ये नरेगा नहीं चलेगा, ये आपका बीबी राम जी नहीं चलेगा। अब आप जो नरेगा श्रमिकों को, आप तो पत्रकार लोग हो, उनसे पूछो कि उनमें कौन सा खेती के लिए जाता है। वो 50-55 के जो बूढ़े ठेरे बेचारे जो इनको वो मिल जाता था रोजगार, वो आराम से छोटा मोटा काम करके आ जाते थे, शाम को आ जाते थे घर पर। वो खेत के अंदर 8 घंटे वहाँ फसल कटाई में काम कर सकते हैं क्या? वो तो टीम ही दूसरी है, वो काम करने वाले ही दूसरे हैं। तो ये भ्रम और फैला रहे, किसानों में और भ्रम फैला, देखो हमने आपके लिए सुविधा कर दी। अरे भाई, उनसे जो नरेगा में जिनका रजिस्ट्रेशन कार्ड है उनसे करवा लो खेती में काम में। मेरा दावा एक आधा को छोड़कर कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है उनमें। तो ये आप लोगों के माध्यम से हमें चाहेंगे कि ये जो कानून है इसके लिए पूरा हमने ये जैसे इन्होंने जहांगीर साहब ने, हमारे जो प्रभारी है, इन्होंने पूरा खाका बताया है, और आपको मैंने एक प्रति दे दी है सबको कि ये 6 फरवरी तक का कार्यक्रम है, और हम इसको गांव के वार्ड में, ब्लॉक में, मंडल में, पंचायत में, हर जगह इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे, जनता को समझाएंगे, विशेष रूप से उन लोगों को समझाएंगे जिन्होंने नरेगा में काम किया है। जो लोग नरेगा में काम करते थे उनको कहेंगे भैया अब आपका एक कैसे चलेगा। भाई आप किसी को भी कह दो कि भाई ये स्कीम चल रही है, 40 पैसे लिया और 60 पैसे हम दे देंगे, तो जब उसके पास 10 पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लेकर आएगा वो, कौन सी दुनिया से लेकर आएगा वो। तो ये एक तरह से ख़त्म करने का इसका इरादा है। और इसमें
ये किसी का पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। ये कांग्रेस का कोई ये कसूरी में कांग्रेस का, ये तो बीजेपी वाले जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं, जो गरीबों के हित रखते हैं, उनको भी आगे आकर कहना चाहिए कि गलत है। मैं भाजपा वाले जो समझदार बुद्धिजीवियों से भी अपील करूंगा कि वो इस कानून का विरोध करें, क्योंकि ये गरीब के पेट पर लात मारी है केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने गरीब के पेट पर सीधी लात मारी है। दूसरी बात, पुरानी कहावत है कि पीठ पर मारो पेट पर मारो मत मारो, इन्होंने पेट पर मारी है लात, मतलब। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और कल से हमारा जो आपका 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम है, उसमें आपको हमारे वक्ता और जेपी शहीद पार्क पर 11 बजे से 4 बजे तक वह कार्यक्रम है, उसमें भी आप लोग पधारो और इसको करो। मतलब ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये गरीब की आत्मा का मुद्दा है। और आप